हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 की ना कंटिन्यू वीडियो आपके चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है कि भाई 10th वालों का एग्जाम भी आने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे। एंड मैंने बोला था 2 से 2.5 मंथ की सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा कंप्लीट, हर एक टॉपिक में किस टाइप के सम आते हैं वो भी, और उससे पहले ना एग्जाम का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा के दे दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड कुछ पेपर सेट है वो भी आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। तो एग्जाम में बैठने से पहले ना काफी कुछ आपको आइडिया भी हो जाएगा एंड पेपर प्रेजेंटेशन बना दूंगा, ताकि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं ना भाई, जो टारगेट रखे हैं 90+ मैथमेटिक्स में लाने की जो सोच रहे हैं ना, तो उनकी जो सपना है ना भाई 90+ लाने का ना, इजीली उनको अचीवमेंट हो जाए। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा 90+ मैथमेटिक्स में जिसको लाना है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो टॉपिक आज क्या पिक किया सर आपने, #1 काफी बच्चे जो चैनल के साथ जुड़े ना उनको एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि सर ने #1 लिखा है ना, इसका मतलब ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो काफी समझदार बच्चे हैं, #1 लिखा जाता है किसी टॉपिक के आगे, इसका मतलब ये लेक्चर यहां से स्टार्ट होगा। अब जो हमारा टॉपिक चलना चालू हो जाएगा सर #2 निर्देशांक ज्यामिति, #3 निर्देशांक ज्यामिति, #4 निर्देशांक ज्यामिति, मतलब हर कोई टॉपिक स्टार्ट से होता है 1 से होगा, और कंटिन्यू जब तक डाउट नहीं क्लियर हो जाएगा ना तब तक की कंटिन्यू वीडियो उस टॉपिक को लेके आते रहूंगा। कंप्लीट है। एंड काफी बच्चों को ये भी नॉलेज हो गया होगा कि सर पहले टॉपिक में ना हमको ये थोड़ा सा गाइड करते हैं कि सर हमारे टॉपिक में, हमारे उस चैप्टर में ना क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। बात करेंगे टॉपिक है सर निर्देशांक ज्यामिति, यूपी बोर्ड क्लास 10, चैप्टर नंबर आपका है 7, हिंदी मीडियम के बच्चे। पहले तो टॉपिक में देखो ना कितना नंबर ये टॉपिक सर हमको दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, हमारे 5 to 6 मार्क्स देगा। ध्यान से क्लियर कर लो, सुन लो, समझ लो भाई कैसे पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल सर, और एक क्वेश्चन ना 1 मार्क्स का आएगा या फिर 2 का आएगा, यही पैटर्न रहने वाला है, ये चीज ध्यान रख लेना। 4 का एक क्वेश्चन बनना फिक्स है इस टॉपिक से, 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि वो 6 का ही होगा या फिर 5 का। 5 का हुआ तो 1 मार्क्स में आएगा, 6 का हुआ तो 2 मार्क्स में आएगा, बस यही फर्क रहेगा। ध्यान से सुनना समझना, टॉपिक है बहुत सिंपल, फॉर्मूला अगर याद हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग आता है ना, तो ये मैं बोलता हूँ ना 6 नंबर जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं बेसिक, जिनका थोड़ा सा अच्छा है ना, 6 नंबर फोकट का मिल रहा है, 6 नंबर फ्री का मिल रहा है भाई, फ्री का मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है, फ्री का नंबर ले लो। काफी बच्चे ध्यान से सुनना, निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा टॉपिक है ना, काफी टॉपर्स भी इग्नोर करते हैं कि बाद में सर कवर कर लूंगा, बाद में सर कवर कर लूंगा, कौन सा वो 3rd लेवल है, प्रॉब्लम हो जाती है। और ध्यान रखना ये जो टॉपिक्स प्रैक्टिस करते हो ना, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है भाई, प्लस माइनस फॉर्मूले बड़े हैं थोड़े से, तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्रैक्टिस पहले से कर लो, 6 नंबर फिक्स कर लो ये टॉपिक के भाई, इजी टॉपिक्स। ध्यान रखना टॉपर्स बच्चे जो गलती मिस्टेक्स कर रहे हो, आप पहले हार्ड टॉपिक पे भाग रहे हो, ये नहीं देखना भाई टॉपर 90+ का टारगेट है ना, पहले मैं इजी टॉपिक पिक करूंगा, उसके नंबर पहले फिक्स कर लूंगा। हार्ड का एंडिंग टाइम पे जितने ज्यादा बार रिवीजन होगा ना उतना ज्यादा मजा आ जाएगा, और याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे, तो मजा एग्जाम में उतना ही आ जाएगा, मतलब क्लियर। और उल्टा करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी हार्ड लेवल कर लोगे बाद में इजी करोगे, तो एग्जाम के टाइम पता चला ये टॉपिक जो हार्ड है उनकी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे बेस्ट है ना स्टार्टिंग से 2.5 से 3 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करा लो अच्छे तरीके से। क्लियर है। टॉपिक बात करेंगे सर क्या क्या टॉपिक से, देखो ना बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं पहले बता चुका हूं, फॉर्मूले ध्यान में रख लेने हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी बताऊंगा क्या बेसिक चीजें हमको ध्यान में रखना है। सर पहला जो टॉपिक है दूरी का सूत्र है, और इसी के बेस पे आपका ना ये 7.1 चलने वाला है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ दूरी का सूत्र आना चाहिए ना, ये टॉपिक उसी पे चलेगा। सर फॉर्मूला क्या है भाई, अंडर रूट, मतलब बोलते हैं करनी में 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। सर 2 - 1 क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ध्यान से सुन लो, समझ लो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ना। दूरी निकालने के लिए बोलेंगे, दो निर्देशांक दे देंगे सर। निर्देशांक क्या होता है भाई, इस तरीके से देंगे, ए दे दिया 4 और 5 दे दिया, बी दे दिया 3 और -2, 2 दे दिया, बटे में दे दिया, कैसे भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट आप समझो। ये दो निर्देशांक है भाई, मैंने बोला ए और बी दो निर्देशांक हैं। ए में ना ये जो x होता है सर, पहला x होता है, सेकंड y होता है। आपको ही पता हो, काफी बच्चों को पता भी होगा। पहला जो निर्देशांक होता है, मैं पूछूं ए में x का निर्देशांक, x निर्देशांक क्या भाई, x का मान क्या 4 है, y कितना है सर 5 है, b में x 3 है, y कितना है 2 है, मैं सॉरी -2 है। तो बात करेंगे फॉर्मूला सर x2 - x1 y2 - y1। पहले को 1 लिखते हैं सर, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूले में रख के जो बोला है जोड़ घटाना गुणा भाग कर लो ना, आंसर ले लो। बाकी डिटेल जब 7.1 चलेगा ना, वहां इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपका। सेकेंड टॉपिक सर 7.2 जो है ना हमारा, उसमें लगेगा आपका विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र। बट यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना कि भाई उस जो टॉपिक्स है ना, कुछ सम यहाँ पे भी है सर, कुछ सम यहाँ पे भी है, तो कंफ्यूजन सा फील होता है। कंफ्यूजन होने लगता है कि विभाजन का सूत्र लगेगा कि मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा कि दूरी का सूत्र लगेगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स तो ये है। अभी तो हमको पता चल रहा है 7.1 में सर ये लगेगा 2 में, बट बोर्ड एग्जाम में पता चला 7.2 का आ गया। तो काफी बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पता ही नहीं चलता क्वेश्चंस ना 7.1 का है कि 2 का है। मतलब विभाजन लगा दूं, दूरी लगा दूं, कुछ लॉजिक नहीं लगता। तो लॉजिक हम लगवाएंगे जब सम बताएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब टॉपिक चलेगा ना। क्लियर पहचान बता दूंगा भाई विभाजन का है, क्लियर पहचान दिखा दूंगा दूरी का है। क्लियर सर, बिल्कुल। अभी तो फिलहाल फॉर्मूला रटने पे ध्यान दो भाई, फॉर्मूला रटना जरूरी है इस टॉपिक में। क्या फॉर्मूला सम m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2। क्लियर है सर, बिल्कुल। ध्यान से सुनो, समझो, याद रखना, बहुत इजी फॉर्मूला है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। ये देखो, आप इसको हटा दो, पहले नहीं याद हो रहा, इतना तो कर सकते हो सर ना। ये तो आसान सा मैंने लिख दिया, m1 प्लस m2 अपन में m1 प्लस m2 लिख सकते हो। बिल्कुल सर, मैंने बोला उल्टा कर दो ना भाई, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, हो गया, बन गया फॉर्मूला। यही तो फॉर्मूला है। सेम देखो ना, सिंपल सा याद होगा। मान लो कंफ्यूजन एग्जाम में होता है ना, तो सिंपल सा ऐसा मान के चलना 1 2 प्लस 1 2, यहाँ 2 उल्टा लिखना, बाद में 2 1 लिख देना। क्लियर सर। और सेकेंड हमारा होता है सर मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सिंपल सा फॉर्मूला है 1 + 2 डिवाइड बाई 2। मेन सर x का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का फॉर्मूला सर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोग को यहाँ पे? सर बिल्कुल नहीं। कंफ्यूजन तो बस ये है कि मध्य बिंदु कब लगेगा, विभाजन कब लगेगा, दूरी कब लगेगा। तो मैंने बोला ये जो टेंशन है ना भाई, ये टेंशन क्लियर करा के दूंगा जब ये टॉपिक चलेगा ना, माइंड में फिट कर दूंगा। मध्य बिंदु कब लगेगा, विभाजन कब लगेगा। अब यहाँ पे बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा और मैं प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एग्जांपल अभी नहीं है। जब टॉपिक चलेगा 7.2 भाई, एग्जांपल वहां पे देखेंगे, आपके बुक में बहुत सारे पढ़े। कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है। अच्छे से एग्जांपल माइंड में फिट कर दूंगा, कौन से मध्य बिंदु वाले हैं, कौन से विभाजन वाले हैं, कौन से दोनों वाले हैं। क्लियर, बिल्कुल सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। काफी बच्चे रट के बैठे हैं, ऊंचाई को बहुत लोग लंब भी बोलते हैं, ध्यान रखना, लंब भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो कंफ्यूजन नहीं सर, उसने ऊंचाई कहां से लिखा, लंब कहां से लिखा, दोनों का मतलब सेम ही होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बट सर ये टॉपिक में ये क्या आ गया है भाई, ये तो काफी अलग दिख रहा है। ध्यान से देखो, सुनो, समझो भाई, ये जो टॉपिक्स है ना, ये तो आगे वाले टॉपिक्स है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 9th क्लास वाले टॉपिक्स है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। एंड समरूपता वाले टॉपिक्स है। बट यहाँ कैसे आएंगे भाई, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। जिसमें सीधा आधार दिया था, ऊंचाई दिया था, लंब दिया था, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे तो आपको निर्देशांक दिया होगा। निर्देशांक दिया तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर? फॉर्मूले बहुत बड़े हैं, काफी बच्चे टेंशन में आते हैं। फॉर्मूला ट्रिक से याद कर लेना। वो काफी बच्चे नंबर से याद करते हैं। कैसे सर? 123 याद करते हैं, 231 याद करते हैं, 312 याद करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं भाई। दोनों ट्रिक बता दे रहा हूँ, 123, 231, 312 ऐसा याद होता था, ये याद कर लेना। अब ये तो आपको याद ही होगा भाई, x होता y होता y होता, x होता y होता y होता, x होता y होता y होता है। क्लियर हो गया, ये चीज होता है। बट ये मेथड आपको इजी लग रहा है तो इससे कर लेना।
इससे कर लेना। अदरवाइज मुझे लगता है भाई मैं तो सिंपल कर देता हूँ, x1 x2 x3 मैं पहले लिख देता हूँ, x1 x2 x3 पहले लिख देता हूँ, x1 x2 x3 ब्रैकेट के पहले लिख देता हूँ। एक दो बार प्रैक्टिस करूंगा आ जाएगा मुझे 2 3, मतलब 2 में से 3, 3 में से 1, 1 में से 2, मतलब ऐसा कर लूंगा मुझे याद हो जाएगा। नहीं तो तुमको आप लोग को दूसरा इजी लग रहा है ना, दूसरा इजी लग रहा है ना, तो दूसरा थोड़ा सा कर लेना, हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सर इस टॉपिक में इतनी ही चीजें करनी है क्या, फॉर्मूला रटना है रट डालेंगे सर, और क्या करना, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा पार्ट है ना। आप लोग को पता होना चाहिए भाई चतुर्भुज के प्रकार, क्या पता होना चाहिए, बेसिक है, सब में आएगा, ध्यान रखना इसी में। तो प्रॉब्लम बच्चों को यही होता है भाई, जब उनको चतुर्भुज के प्रकार ही नहीं तो पता प्रॉब्लम है। एक तो पढ़ लेना आप लोग चतुर्भुज के प्रकार, सेकंड पढ़ लेना सर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार का तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा त्रिभुज वाले चैप्टर में भी, इसमें भी थोड़ा बहुत है भाई। और चतुर्भुज के प्रकार का तो इस टॉपिक में तो है ही, तो आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं कुछ बच्चों को याद होगा, आयत वर्ग वगैरह कुछ तो याद होगा। गुणधर्म पढ़ लेना भाई, इस टॉपिक में बहुत जरूरी है। त्रिभुज के प्रकार कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग को मुझे पूरी गारंटी है नहीं पता होगा। कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे होते हैं, याद होगा कुछ बच्चों को। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। कोण के आधार पे न्यून अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण एंड समकोण। तो आपका इंपॉर्टेंट है, भुजा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समकोण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया करो। मतलब 3, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं ना, आप त्रिभुज के प्रकार डिटेल में मत पढ़ो, बस 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ लो सर। समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म अच्छे से पढ़ो, समद्विबाहु का पढ़ लो, एंड लास्ट समकोण का पढ़ो। 3 ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, और पूरा डिटेल में ना पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट 3 त्रिभुज जरूर पढ़ लेना। और चतुर्भुज के प्रकार पढ़ लेना ना, गारंटी लिख के दे देता हूँ। 5 नंबर का है 5 नंबर आपको मिल जाएगा, 6 नंबर का टॉपिक आया तो 6 नंबर भी मिल जाएगा आराम से। बस इतने से कॉन्सेप्ट आपको करना है। सर करना क्या, फॉर्मूले थोड़े से याद कर लेने, थोड़े से फॉर्मूले, बहुत तो है नहीं भाई, 1 2 3 4 ही तो फॉर्मूला, कितना टाइम लगेगा याद करने के लिए। और मैंने बोला थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो ये दो, बस ये टॉपिक का ना 5 से 6 नंबर आपकी जेब में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बट कंडीशन क्या बोला गया है भाई, फॉर्मूले ये 2 बेसिक, और जोड़ घटाना गुणा भाग, बाकी मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको सम सॉल्व करा के दे दूंगा। हर एक सम डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता भाई, कमेंट कर दिया करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो सीधा वीडियो मिलेगा। सिंपल सा, टेंशन नहीं लेना सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, मुझे पता है, मैं इसलिए एक अलग लेवल से मैथ सिखाने की कोशिश करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर करा के दूं। तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड कर दिया करो भाई, इससे सर को मिलेगा मोटिवेशन, और सर मोटिवेट होंगे ना तो आप लोग के लिए इसी तरीके से ना मजेदार टॉपिक्स लाएंगे, ताकि आपको भी मजा आएगा। और हर एक टॉपिक का ना ए से स्टार्ट कराऊंगा, जेड तक लेके जाऊंगा, A to Z कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा। और यूपी बोर्ड वाले गारंटी कंप्लीट, जो मैं बोला था 2 से 3 महीने सीरीज के साथ जुड़ेंगे, उनको खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा भाई कि सर ने जो बोला था करके दिखाया है, हर एक टॉपिक का कंप्लीट सम करा के दिया है, कंप्लीट मार्क्स करा के दिया है। बट कंडीशन क्या रखता हूं मैं कि जिनको ना थोड़ी सी बेसिक की नॉलेज है, बेसिक की नॉलेज है, उनको ही मिल पाएगा फुल मार्क्स। मतलब जो एवरेज बच्चे हैं एंड जो टॉपर्स हैं उनको तो कंपलसरी मतलब टॉप करेंगे ही करेंगे, बट जो लोअर वाले हैं ना बेसिक पे थोड़ा सा फोकस रखो, बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा के दूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में बेसिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम में दे नहीं पाऊंगा आप लोगों का। तो चलिए बेसिक्स क्लियर करना है, बाकी जो टॉपिक्स जैसे आपको दिया जा रहा है ना प्रैक्टिस करते रहो, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे बात करेंगे हैशटैग नंबर 2 का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मैंने बताया कि जैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, ताकि 10th क्लास के बच्चे इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें और उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।